हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एट ईज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 20 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 20 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में जो कल हमने टॉपिक को ख़त्म किया है वो था हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहले ये आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से बायोलॉजी को पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। ये वाला टॉपिक नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें आपने नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डेफिनेशंस पढ़नी है, देन उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन अक्कर क्यों होता है उसके बारे में आपने पढ़ना है, देन डार्विन का क्या रोल है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपने ये पढ़ना है, देन उसके बाद पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, देन कौन से करैक्टर्स जो हैं वो हेरिटेबल होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, और वो कौन से करैक्टर्स हैं जो हेरिटेबल नहीं होते, वो अडेप्टेशंस जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ के अंदर अक्वायर करता है वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ये इसके बारे में आपने पढ़ना है। ये पूरा टॉपिक आज के दिन आप बस पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से आप कवर करेंगे, देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 20। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टारगेट 20 की। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के टारगेट 20 की बात करेंगे। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको टारगेट में प्रोवाइड की थी, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, लिविंग ग्रुप एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने करना है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में हमारे पास दो रिएक्शंस आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर जिसको हम SN2 रिएक्शंस भी कहते हैं, एंड सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास आता है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि SN1 रिएक्शंस, ये हमारे पास आते हैं। इसमें आपने जो पढ़ना है वो आपने SN2 के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, देन उसके बाद आपने SN1 के बारे में पढ़ना है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से अगर आपको ये टेबल फॉर्म में चाहिए तो मैंने इसी चैनल पर अपनी SN1 एंड SN2 के दरमियान डिफरेंस मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इलेबोरेट किया है, जिसमें मैंने आपको SN1 और SN2 की डेफिनेशन बताई थी। देन उसमें SN2 में कितने परसेंट रिटेंशन और कितने परसेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है ये भी मैंने आपको बताया है। SN2 में SN2 फॉलो कौन सा ऑर्डर काइनेटिक करता है तो ये भी मैंने उसमें बताया। देन उसके बाद रिएक्शन कौन सा होता है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। देन उसके बाद SN1 के मैंने उसमें उसकी डेफिनेशन बताई है। देन उसके मैंने उसका आपको बताया कि उसमें कितने परसेंट रिटेंशन होती है, कितने परसेंट इन्वर्जन होती है, कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके बाद वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस डिफरेंस के अंदर इसी चैनल पर अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर दी हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो को देखे और अपनी बुक में और या कॉपी में उसको अच्छे तरीके से नोट कर रहे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। देन ये था आज जो आपने केमिस्ट्री का जो आपने टॉपिक कवर करना है, जस्ट SN2 एंड SN1 के दरमियान डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये मैंने इसी चैनल पर मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद हम फिज़िक्स के टारगेट 20 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो पीटीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर 14 बनता है। ये चैप्टर की नंबरिंग ये वैरी कर सकती है बोर्ड टू बोर्ड, आपके बोर्ड में कोई और नंबर हो सकता है लेकिन आपने चैप्टर यही करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कल मैंने आपको एक टॉपिक प्रोवाइड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने कवर करना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज आप इसी एक टॉपिक को अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसमें जितनी भी चीज़ें अंडरलाइन करने वाली हैं वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये इम्पोर्टेंट ये डू यू नो वाला जो टाइट बिट है ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास नम्स के पेपर में और UHS के पेपर में कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट हैंड रूल के अंदर जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, तो वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। इसमें आपने सभी चीज़ों को मैग्नीट्यूड फोर्स जो है वो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। इसमें आपने ईच एंड एवरी लाइन को आपने हाईलाइट करना है। इसमें आपने ये लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल तक आपने इसको कवर करना है।
इसमें आपने इसकी ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है। टेस्ला क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़ना है। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। बस आज आपने एक ही टॉपिक कवर करना है, ये वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला। आपने इसको सिर्फ अपनी प्रोविंशियल बुक से आपने पढ़ना है, इसके ये फेडरल की बुक नहीं आपने पढ़नी। मैं बार हाँ अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि बच्चे सारा साल न्यूमेरिकल्स को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जब पेपर आता है तो वो उसमें 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आते हैं। तो आपने एंड के रिग्रेट्स से बचने के लिए डे 1 से ही जैसे बायोलॉजी की और आपने हाईलाइट करना है, सेम एज इट एज आपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को भी हाईलाइट करना है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 20। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।